कि महबूब इलाही उन्हें अखी कहकर पुकारा। इतने मुरीद और खलफा एक से एक, लेकिन वो वाहिद जात है जिन्हें महबूब इलाही अखी कहते थे, क्योंकि अपने कल्ब में महबूब इलाही को ऐसा बसा लिया था कि उनका कल्ब किसी वक्त भी महबूब इलाही के तसव्वुर से, उनके अमल से खाली था ही नहीं। महबूब इलाही को जो देखते वो अपना लेते, जो कहते महबूब इलाही उसे याद कर लेते और अपनी जिंदगी में उतारते। यही उनका अंदाज। तो विलायत के मुकाम पर पहुंच गए, इतने बड़े मुकाम पर कि जब महबूब इलाही ने उनसे कहा जाओ लखनऊती, तो वहां शेख अलाउल हक पंडवी अपने वक्त के जय्यद आलिम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में है हजरत शेख अलाउल हक पंडवी, जय्यद आलिम। और ऐसी सख्त तरबियत उनकी कि अपने बेटे को उन्होंने टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी दी थी, शेख अलाउल हक पंडवी। अब आप अंदाजा लगाएं, अपने बेटे। तो जब सिराज अखी आईने हिंद से, आईने हिंद खिताब दिया था मौला हजरत महबूब इलाही ने सिराज अखी कि तुम आईने हिंद हो, तो जब वहां के लिए भेजा तो फरमाया कि वहां तो एक शेर रहता है। शेख अलाउल हक पंडवी के बारे में सिराज अखी वहीं दिल्ली में कह रहे, अभी गए नहीं है, फरमा रहे वहां तो एक शेर रहता, मेरा गुजर कैसे, क्योंकि किसी का गुजर नहीं होता था। जो भी जाता, एक बाउली है अभी भी है मौजूद, वजू करता वलायसल, जो कुछ भी होता सब खत्म, तो कोई जल्दी हिम्मत नहीं करता था वहां जाने कि जो कुछ भी होगा सब तो ले लेंगे। और अभी वो मुरीद नहीं है किसी के, शेख अलाउल हक पंडवी किसी के मुरीद नहीं, पीर की तलाश है। तो खुद अब इतने बड़े मुकाम पर बैठे हुए हैं, जो जाता वजू करता जाती, वही जिक्र कर रहे हैं सिराज अखी आईने हिंद कि वहां तो एक शेर रहता है, मैं वहां कैसे रहूंगा। तो महबूब इलाही वहीं से फरमाते हैं कि जाओ वही शेर तुम्हारा गुलाम बने, जाओ। और सिराज अखी आईने हिंद आए, आपने सिर्फ वजू ही नहीं किया, गुस्ल किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शेख अलाउल हक पंडवी बारगाह में दौड़ते हुए आए और उसी वक्त कदमों में गिर गए और गुलामी अख्तियार कर। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये कि कोई भी वली जाहिल नहीं होता, सब साहिबे इल्म होते, और इन्हीं के लिए कहा गया है अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा के इल्म के वारिस, ये अंबिया के इल्म के वारिस होते। बाकी किताबें पढ़ लेना ये कोर्स का पूरा करना है, और आलिम बनने के लिए जरूरी है खशियत का होना, कल्ब में अल्लाह का खौफ का। तो कोर्स पूरा कर लिया, अब उसके बाद अगला हिस्सा शुरू होता है खशियत का, और ये पैदा होता है मुर्शिद के कुर्ब से, है ना। अब यही चीज समझानी है मुझको, यही चीज समझानी है कि हजरत नादिर शाह यहां क्यों आए, अपने वक्त का चलता फिरता जिंदा वली सरकारे कला यहां क्यों आए। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया सुनो, ये जो सब कुछ रोशनी यहां है, रात का मतलब अंधेरा है ना, घर से निकलते क्या यहां बैठते क्या, अगर ये सारी लाइटें बंद कर दी जाए तो तुम रुकोगे यहां नहीं ना।
वहशत होने लगी, है ना। अंधेरा है, कहीं कोई सांप ना आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। जगह यही है, जगह नहीं बदली, सिर्फ रोशनी अगर हटा दी जाए तो आपको वहशत होने लगेगी, है ना। कोई नहीं टिकेगा यहां से, सब उठ के चल देंगे, सिर्फ लाइट को खत्म कर। लाइट है तो आपको वहशत नहीं हो रही है, सब एक साथ में सारे लोग, इतने लोग, तो ये मत सोचना कि इतने लोग हैं इसलिए हम बैठे हुए हैं, एक दूसरे को हिम्मत मिल रही है, ऐसा नहीं है। सारे लोग बैठे हो, अभी लाइट का कनेक्शन हटा दिया जाए, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, तो इतने लोग भी एक साथ एक दूसरे को हिम्मत नहीं दे पाएंगे, वहशत होने लगी, उठते जाने लगी, है ना। तो क्या समझ में आया हमें? फितरतन अंधेरे पसंद नहीं, रोशनी हमको सुकून देती है, कॉन्फिडेंस देती है ना। ये रोशनी कहां से आई? ये जो रोशनी आई है कहां से आई? ट्रांसफार्मर से, है ना। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया, तार जोड़ा ना, और तार जोड़कर फिर उस तार से बहुत से तार जितने जुड़ते गए, रोशनी फैलती चली गई, है ना। ये जितनी भी रोशनी हो रही है सब क्या अपने आप जल रहे? कहीं ना कहीं इस रोशनी के पीछे तार है, तार समझ रहे हो ना। तो इन तमाम रोशनियों का तार से कनेक्शन, और तार का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कहां से? अगर ट्रांसफार्मर ही रखा हो और अगर उसका कनेक्शन सब स्टेशन से ना हो, तो क्या वो ट्रांसफार्मर से तार जोड़कर रोशनी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो रोशनी होने के लिए उस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कहां से होना चाहिए? सब स्टेशन से, है ना। सब स्टेशन बनाया जाता है, और अगर उस सब स्टेशन से भी हमने तार जोड़ लिया तो जरूरी है कि रोशनी हो जाए। अगर सब स्टेशन का तार कहीं से न जुड़ा हो, तो उस सब स्टेशन का तार कहां से जुड़ा? जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ना, वहां होना चाहिए। तो वो कितना है? 24,000, 35,000, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में आया कितना? 11,000 का वोल्ट। और सब स्टेशन में कितना आया? वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? वो 35,000, 40,000 वोल्ट का कनेक्शन वहां आया, ठीक है। कहां से आया? जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वहां से तार जोड़कर जो सब स्टेशन पर आया, उस तार में जो लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका पावर कितना है? बोलो। 11,000 वोल्ट का तो यहां आता है ट्रांसफार्मर में, जो सब स्टेशन से निकल कर आया। और सब स्टेशन में कितना आया? 35,000, 40,000। यानी आदमी छू दे और फौरन जल जाए, बचेगा ही नहीं। जो बड़े बड़े पोल आपको नजर आते हैं ऊंचाई पर, है ना, वो कनेक्ट कहां से है? मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहां से जुड़ा हुआ है? जहां लाइट पैदा हो रही है, ठीक है। वो कितना है? कहीं 50 मेगावाट, कहीं 100 मेगावाट, कहीं 1,000 मेगावाट, उसकी पावर अलग, ठीक है। अगर ये जो बड़े बड़े पोल पर तार जा रहे हैं, तार तो है, तार ही तो है, दिखने में क्या है? तार। क्या तुम अपने घर की लाइट उससे जला लोगे? अगर जलाने गए तो क्या होगा? अमर तार टिकेगा ही नहीं, है ना।
जैसे ही कटिया मारोगे तार भी पिघल जाएगा और तुम भी पिघल जाओगे, मुमकिन नहीं है ना। जो सब स्टेशन में आ रहा है उस तार से आप कनेक्शन लेकर अपने घर में रोशनी नहीं कर सकते, और जो ट्रांसफार्मर में आ रही है लाइट, क्या उसमें आप कटिया मार के अपने घर में रोशनी कर सकते हो? नहीं।